अब हमारा जो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर मैक्स की बात की थी, जो देखिए मैं होम पे आता हूँ, राइट। अब देखिए सम हो गया हमारा, एवरेज हो गया हमारा, मिनिमम एंड मैक्स, राइट। मैं अगेन आई क्लिक, देखिए यहाँ पर मैक्स, राइट। तो मैक्स फंक्शन को लेके आने के लिए सेम प्रोसेस है, आप बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं। आपको ये जानना है कि इन कॉलम में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इस रेंज में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इसमें कॉलम में, इस कॉलम के रेंज में, इस कॉलम की रेंज में। डिफाइन द फॉर्मूला, सेम प्रोसेस, यानी मैक्स आप यूज करेंगे। देखिए मैक्स ए, मैक्स इफ डी मैक्स करेंगे, रेंज डिफाइन करेंगे और एंटर लेके आएंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 95 हमारा इस रेंज में है। मैंने यहाँ पर एक और कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पर यूज किया है, सो दैट कि अगर यहाँ पर कोई भी, देखो अगर यहाँ पर मिनिमम आता है, मैं यहाँ पर मिनिमम लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पर मिनिमम आता है, राइट। मैंने रेंज को डिफाइन किया और एंटर कर दिया, तो यहाँ देखिए 58, राइट। और ये भी मेरे यहाँ पर रेंज को कलर क्यों कर रहा है, कलर वो कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ यूज किया है। मैं इस कंडीशन फॉर्मेटिंग को आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारा मैक्स फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पर देखिए, मैक्स के लिए भी अगर हम लोगों को यहाँ पर शॉर्टकट कीज यूज करना है, तो मैं यहाँ पर होल्ड HU, अब देखिए यहाँ पर राइट साइड मैक्स एम करता हूं, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैक्स अपने आप ही बाय डिफॉल्ट मेरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। और मैं यहाँ पर अगर एंटर को प्रेस करता हूं, तो 95 मींस इस कॉलम के अंदर मेरा जो हाईएस्ट मींस मैक्सिमम नंबर है वो 95 है। सेम हम लोग मिनिमम में यूज कर सकते हैं। और कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग नेक्स्ट हमारा टाइम टू टाइम हमारा इसके बाद जो फॉर्मूलेज होंगे वो अपने आप एज पर जो भी आपका फॉर्मूले के बाद आता है वो कंडीशन फॉर्मेटिंग भी हम लोग यूज करना आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर कलर इसलिए किया ताकि आपको ये डिफाइन हो जाए कि 95 जो है वो इस कॉलम का हाईएस्ट। अब देखिए मुझे इस कॉलम में भी लेके आना, क्या करना है, कंट्रोल C करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है और कंट्रोल V कर देना। देखिए 93 यहाँ डिफाइन करना है, यहाँ मेरा कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं लगाया मैंने, यहाँ 93 है। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम भी करूंगा तो मेरा मिनिमम कॉलम यहाँ डिफाइन कर लेगा। मुझे यहाँ पर करना है तो क्या करना पड़ेगा, होल्ड HUM, राइट, एंटर। 87 यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट। तो आप इस तरीके से मैक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने सम को यूज किया था, सम फंक्शन को यूज किया था विद फोर प्रोसेस, एवरेज को भी आप उसी तरीके से यूज कर रहे हैं, मैक्स को भी आप वैसे ही यूज कर रहे हैं और मिनिमम को भी आप वैसे ही यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो मैक्स का जो प्रोसेस है, अब देखिए लास्ट जो हम लोग इसमें यूज करेंगे वो है मिनिमम, राइट। मिनिमम मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया हुआ, जैसे कि मेरे इससे पहले वाले जो फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं उसमें ऑलरेडी मैंने टोटल मैक्स एवरेज किया हुआ था। तो अब अगर मैं मिनिमम यहाँ पर करना है तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज यूज करता हूँ, ऑल्ट HU। अब देखिए मिनिमम के लिए एम पे नीचे हमारा अंडरस्कोर नहीं है। आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, सो दैट कि आप इसमें जो एग्जैक्ट वर्ड, जो अंडरस्कोर यहाँ पर वर्ड जो जिसके नीचे है वही प्रेस करना है, अदरवाइज आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। देखिए अंडरस्कोर यहाँ पर जितने भी सम एवरेज फर्स्ट कैरेक्टर के नीचे यहाँ दिया हुआ था, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जिस भी कैरेक्टर के नीचे, अल्फाबेट के नीचे अंडरस्कोर होगा, आपको वही अल्फाबेट को प्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हैं वो उसका फर्स्ट कैरेक्टर ही, फर्स्ट अल्फाबेट ही नीचे यहाँ पर अंडरस्कोर है तो आपको वही प्रेस करना है, इस पे नहीं है तो आपको फिर से हम प्रेस करना है, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपको अंडरस्कोर किसी भी अल्फाबेट के नीचे दिखे आपको वही प्रेस करना है। यहाँ आई के नीचे है तो मैं आई प्रेस करूंगा। देखिए आई को प्रेस करते ही मेरा यहाँ पर मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ पर टाइप हो गया और मेरा यहाँ पर रेंज डिफाइन हो गया, मुझे सिर्फ एंटर करना है। ये मेरा 58 यहाँ मैंने यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं यूज किए हैं। देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए एक छोटा सा सिंपल सा आइडिया है, वो चलो मैं अभी आपको नहीं डिफाइन कर सकता क्योंकि बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, आपको डाइवर्ट कर देगा। हम लोग इजीएस्ट वे से चलेंगे, स्लोअर स्टडी, तो उसके हिसाब से आपको आ जाएगा। तो जैसे हमने डे 1 का किया, यहाँ पर किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, राइट। 58 68, अब देखिए यहाँ पर 58 है। अब मैं यहाँ पर देखो
एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, जो कि मैंने पीछे तीन जो मैंने सम, एवरेज और मैक्स के अंदर नहीं यूज किया। अब देखिए यहाँ पर 58 है, यहाँ 58 है, यहाँ 58 है। अब मैं यहाँ 63 को 50 करता हूँ, तो आप यू कैन सी कि मेरा ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही, क्योंकि ये लोएस्ट यहाँ चला गया। अब यहाँ भी 58 है, यहाँ मैं अगर यहाँ 40 कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ लोएस्ट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। आप जस्ट कीप इन योर माइंड, whenever you use the max and minimum functions, you can change numbers as you your data is required। जैसे भी आपको यहाँ पर चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, सो दैट कि आपका फॉर्मूला अपने आप ही मूव होगा। आप इस तरीके से भी अपने फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, इफ इट इज राइट और रॉन्ग। आप यू कैन चेक एट योर एंड कि आप उस नंबर्स को चेंज करके दे सकते हैं कि मेरा जो फॉर्मूला मैंने यहाँ डिफाइन किया है वो राइट है, प्रॉपर तरीके से इसको मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसको वहां पर मूव कर सकते हैं। सो दैट जैसे कि मैंने ऑलरेडी शो यू कि मैंने कुछ नंबर्स चेंज किए हैं, सो दैट कि आपको भी क्लियरली यहाँ डिफाइन हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मिनिमम को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर वही HUI, राइट, यहाँ पर एंटर करना है मेरे को। ये डिफाइन हो गया, कॉपी पेस्ट। देखिए एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, आप यू कैन सी कि ये जो राइट कॉर्नर के अंदर यहाँ पर ये जो प्लस का निशान है, देखिए यहाँ मेरा प्लस का कर्सर को लेके जाएंगे, प्लस का निशान है, आप इसको अपने माउस को यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे एंड ड्रॉप कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका फॉर्मूला यहाँ पर ले लेगा। राइट, मैं यहाँ पर अंडू करता हूँ। अंडू करने के लिए यहाँ पर मैं देखिए ऊपर जाता हूँ लेफ्ट कॉर्नर में, अंडू। अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एक ऑप्शन और, देखिए मैंने कंट्रोल C, कंट्रोल V, राइट, कंट्रोल D। देखिए कंट्रोल D मींस डायरेक्ट डुप्लीकेट वैल्यू, D फॉर डुप्लीकेट वैल्यू। हम लोग मींस डुप्लीकेट मींस जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है मिनिमम का, वही हमने नीचे डिफाइन कर दिया। आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कंट्रोल C से, कंट्रोल V से, राइट। अब एक्सेल में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग एक ही चीज को काफी तरीके से कर सकते हैं जो हमारा टाइम सेव कर सके। बस इसी बेसिकली एक्सेल एक टाइम मैनेजमेंट है कि हम लोग जब भी एक आगे चलकर जब भी आप अगर कहीं MIS या डाटा साइंटिस्ट में आप अगर कहीं भी अप्लाई कहीं भी जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छे जॉब पर आपको अगर अपॉइंट होते हैं, तो यू कैन सी कि हम लोगों को कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता। तो एक्सेल इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, as per your department required, your boss, your HOD you required कि आपको just within a second, within 5 second, 10 second just आपको उस तरीके से करना है। That is all about Excel basic advance, ये सब चीजें आती हैं। तो आपको इस तरीके से Excel पे कि आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं, कौन सा ट्रिक यहाँ यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट की या रेंज डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोगों को वो सब चीजें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने कॉपी पेस्ट इसके ऊपर वाले फॉर्मूले में सम में एवरेज में किया। यहाँ मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ मैंने कंट्रोल D यूज किया, यहाँ मैंने मिनिमम में नंबर्स को चेंज किए, सो दैट यू कैन सी कि मेरा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। और आप उस तरीके से ही अपने फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला ठीक नहीं है तो देन द एरर विल कम इन, और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका फॉर्मूला कहाँ गलत है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको ये फॉर्मूले, जैसे जैसे आपको ये स्टेप्स आपको आते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप एक्सेल्स में भी आप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको भी एक्सेल में कुछ जैसे अपना इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है, सो दैट कि आप अपने आप में ही काम करने होगा कि मुझे और सीखना है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल को आगे हम लोग लेके जा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम एक्सेल में कर सकते हैं। मैंने आज आपको तीन चीजें यहाँ डिफाइन की हैं, सम, एवरेज एंड मिनिमम मैक्स। ये चार फॉर्मूले मैंने यहाँ यूज किए हैं। मैं एक फॉर्मूला और बेसिक्स में यहाँ चला जाता हूँ, सो दैट कि हमारा बेसिक्स में यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। मैं यहाँ क्लीन पे यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट देखो क्लीन बेसिकली हमारे मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि क्लीन जो है वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है। मींस अगर देखिए ये मेरा नाम मैंने यहाँ डिफाइन किया है, हम लोग इस तरीके से कैसे भी हम लोग ऊपर नीचे नाम को डिफाइन किया है, तो मेरा वो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर ले लेगा। देखो मैंने यहाँ इनको डिलीट करता हूँ, राइट। नॉन क्लीन मींस नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये कैरेक्टर्स मैंने यहाँ डाले हैं। इस एक छोटा सा देखिए यहाँ पर ये मैंने अपनी तरीके से डाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आए हैं।
पहले मैं आपको क्लीन क्लियर कर देता हूँ, वही सेम चीज है, क्लीन, राइट, इक्वल का निशान देन क्लीन, देखो क्लीन। अब बाय डिफॉल्ट आ गया टेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पर रेंज डिफाइन करना है, रेंज मैंने डिफाइन किया और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लीन मीन्स, पहले यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए डिफरेंस क्या है, देखो अमित भी सेम चीज है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है, क्लीन मीन्स नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, मीन्स कि देखिए प्रिंटेबल, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लीन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स यहाँ डिफाइन किया है, और मैंने यहाँ पर क्लीन का फॉर्मूला जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो ये दो जो चेंजेस हैं आपके सामने, देखिए ये बिल्कुल चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको डिफाइन करने के लिए, तो ये जो है जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, चार एक, तो ये जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है चार एक प्रिंट नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है, सो दैट आपको अंडरस्टैंड आ जाए जब भी हम लोग इस तरीके से कोई फॉर्मेट या बाय डिफॉल्ट अगर कोई हम लोग बाय मिस्टेकनली इस तरीके का सिंबल आ जाता है या कई बार हो जाता है रॉन्गली हम लोग राइट डाउन कर देते हैं, तो जब भी हम लोग प्रिंट करना चाहें तो वो प्रिंट इन जो कैरेक्टर्स नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर है, मैं यहाँ फिर से डिफाइन कर लेता हूँ, राइट, तो ये नॉन प्रिंटेबल मैंने यहाँ क्लीन फंक्शन को यहाँ डिफाइन किया था, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, और ये जो स्टार का निशान ऑलरेडी मैंने इससे पहले अल्फाबेट से पहले यहाँ पर डिफाइन किया है, ये इसको लेगा क्योंकि ये प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, तो ये है हमारा क्लीन फंक्शन। बेसिकली क्लीन जो है वो मोस्ट रेयरली यूज्ड, मतलब इतना यूज नहीं होता, सो दैट कि आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू नो कि क्लीन का फंक्शन, जो क्लीन फंक्शन है वो उसका मीनिंग क्या है, हम लोग क्लीन फंक्शन को यूज करते हैं और उसका हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा क्लीन पे, अब मेरे को यहाँ पर सेव करना है, राइट, ये वर्कबुक में जाके होगा, नंबर ऑफ वर्कशीट मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है वर्कशीट। अब मुझे यहाँ पर सेव करना है तो मैं कंट्रोल एस यहाँ डिफाइन करूंगा, ऑलरेडी सेव्ड है, राइट। अब यहाँ पर ऊपर आप जाएंगे, देखिए यहाँ कंट्रोल एस, टैब के ऊपर ऑप्शंस में एक्सेल में यहाँ पर एस, कंट्रोल एस मींस इसको भी अगर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये ऑलरेडी मेरा चैप्टर वाइज, ये देखिए ये यहाँ पर चैप्टर वाइज एक्सेल टॉपिक्स के नाम से मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है। अगर आपके यहाँ पर जब भी आप कोई वर्कबुक ओपन करते हैं और बिना सेव किए उसको, देखिए मैं एक शीट लेता हूँ, राइट, मैं यहाँ पर बहुत सारा काम कर लेता हूँ, शीट डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे शीट भी डिफाइन कर लेता हूँ, बहुत सारी शीट डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ शीट मैंने डिफाइन कर लिया, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट क्लोज कर देता हूँ, तो आपको यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। अगर आप इसको क्लोज करते हैं बाय डिफॉल्ट आपका बटन क्लिक हो जाता है, तो यहाँ पर वो सेव का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी डिमांड करेगा, विदाउट आप यहाँ पर कंट्रोल एस करें या ऑप्शन सेव ऑप्शन को क्लिक करें। तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, बुक का नाम यहाँ चेंज कर सकते हैं, ये लोकेशंस जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ डिफाइन होता है यहाँ सेव कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर इसको सेव नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मैंने जस्ट डेमो के लिए आपको यहाँ पर शो किया था, सो दैट कि आप इसको यूज कर सकें। सो मैं यहाँ डॉन सेव कर देता हूँ ताकि मेरा वो जो वर्कशीट मैंने ओपन किया था क्लोज हो जाए। सो दिस इज द बेसिक्स आई स्टार्टेड, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो इफ देर इज एनी डाउट, एनी इश्यूज कम्स एट योर हैंड, डाउट्स में हम लोग ऑनलाइन सेशन करेंगे, सो आप वहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू कैन definitely have a great session with me. So thank you so much.